बहुत नशे का है सब, पूरा इधर पीछे है, आगे है, सब जगह है। बच्चे के लिए, सेहत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। हमारे सिग्नल पे देखो कि कितने बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए। हम भी तो इंसान है आखिर में, हम भी तो वोट देते हैं। कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो गंदगी है, गंदगी बहुत है, हद से ज़्यादा गंदगी है। महाडा हमेशा उपेक्षित रहा है, हमारा ये कंपाउंड जो है हमेशा से उपेक्षित रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मैं गोवंडी के महारा कॉलोनी में हूं और आपको बता दूं, यहां पर अलग अलग जब सोसाइटीज़ में जाता हूं तो तमाम सारी बड़ी समस्याएं भी पता चलती है और वो नए मुद्दे निकल करके आते हैं जिस पर इस बार महाराष्ट्र में चुनाव होना है, जिस पर वोटिंग करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएँ देख रहे हैं आप। महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है। ये माना जाता है कि महिलाओं का वोट ज़्यादातर जिस तरफ जाएगा सरकार उधर ही बनेगी। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव पे प्रत्याशी स्तर पर भी बात होगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से अभी तक सरकार रही, उस पर भी बात होगी। और जो बेसिक मुद्दे रहे, जिस पर समस्याएं लगातार व्याप्त रहीं, या फिर नई सरकार बनने के बाद क्या कुछ नया चाहिए, उस पर भी चर्चा करते हैं और समझते हैं क्या है महाराष्ट्र चुनाव का माहौल। शुरुआत आपसे करेंगे मैम। यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर जो दिक्कतें आप फेस करती हैं या जो नई जो सुविधाएं जो मिली वो क्या है? नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दिक्कतें रहती हैं इधर? यस, रहती है। अच्छा, एक चीज़ और बात करें, नशे को लेकर के यहाँ पर वर्क होता है? बहुत नशे का है सब, पूरा इधर पीछे है, आगे है, सब जगह है। बच्चे के लिए, सेहत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो वर्क होना चाहिए इस पर। होना चाहिए। अच्छा, पानी को लेकर के भी दूर सब देर समय पहले पता चला समस्याएं रही है। पानी को लेकर क्या समस्याएं रही हैं इधर? पानी कम आ रहा है। हाँ। ये पानी कम आ रहा है। महिलाएं हैं, असहज भी फील करती हैं बात करने में। पीछे भी हम तमाम सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। चुनाव अब एकदम सर पर आ चुका है। आप लोग बाहर रहते हो, महिलाएं यहाँ पर रहती सोसाइटीज़ में, क्या कुछ रहता है, समस्याएं क्या है और किन बड़े मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? सबसे बड़ा एक मेरा बात करना चाहता हूँ मैं, जैसे कि मैं रोज़ सुबह जाता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे तो रोड क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि अभी ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अपनी माँ बच्चे मतलब माँ वगैरह लेके जाती रोड क्रॉस करने, वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते। कितने बच्चों का बाहर एक्सीडेंट हुआ है हमारे हाईवे पे। आज 15-20 साल से हम रह रहे, कितना कंप्लीट किया, लेकिन ये ब्रिज बनाया नहीं गया है। हमको यहाँ कुछ तो सुविधा कीजिए, बाहर मेन रोड पे एक ब्रिज बना के दीजिए कि आज ये बच्चे स्कूल जा सके। अच्छा, एक बात और करें, क्या मानते किस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है? अभी ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी ये ब्लैक लिस्ट में है, लेकिन हमको ये इसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए। हम भी तो इंसान है आखिर में, हम भी तो वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं वोटर हम भी, हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तो आज इन बच्चों का फ्यूचर देखो, आज कितने एक्सीडेंट वहाँ हुए गए। हमारे सिग्नल पे देखो कि कितने बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने कितने लोगों को बोला गया? एक सवाल आपसे लूँगा, महिलाएं हैं, यहाँ पास में ही पुलिस का थाना है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाएं काफ़ी सशक्त की गई, महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए गए। क्या यहाँ पर जो पुलिस की जो व्यवस्था है, क्या वो सही है? कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं ध्यान दिया जाता है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत नहीं समझ में आता। अच्छा, एक बात करें, जैसे यहाँ पर भी आपसे बात करेंगे, नशे को लेकर के आप बात करें, क्या पुलिस उस स्तर पर वर्क करती है या नहीं? हम लोग करते हैं कुछ हद तक, जैसा बोले ना उन्हें वैसे ही राय देंगे। हम लोग कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप लोग को दिक्कत फेस होती है? हाँ। देखिए, दिक्कत फेस होती है। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। पीछे देखिए और भी लोग हैं। सर, एक सवाल आपसे लूँगा, आप यहीं पर रहते हो इसी सोसाइटी में? सर, इससे यहीं रहते हैं। अच्छा, अभी तो चुनाव आ रहा है, तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े मुद्दे होंगे। योगी जी भी आ गए यहाँ पर अखिलेश यादव भी उतर आए। उसके अलावा देख रहे हैं कि शिवसेना है, भाजपा है, सभी प्रत्याशी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, पब्लिक के मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, आप लोग के मुद्दे पर कौन वर्क कर रहा है, और महाराष्ट्र में सरकार को क्या कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो प्रत्याशी जीतेगा उस पर क्या देखते हैं आप? सर, पब्लिक के मुद्दे पे तो लोग ओनली इलेक्शन के टाइम में ही बात करते हैं। बात करने के बाद 5 साल के बाद ही दिखाई देंगे। हाँ। लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, और मेन जो ये फ्लाईओवर की समस्या है, फुटओवर की, एक फुटओवर ब्रिज बना भी है तो इंडियन ऑयल नगर के पास बना है, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और यहाँ की गंदगी
कि हम बाहर से अगर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए एक बार हम सोचते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो गंदगी है, गंदगी बहुत है, हद से ज़्यादा गंदगी है कि स्मेल का इतना सामना करना पड़ता है। हाँ, कि आगे कुछ सोसाइटियाँ ऐसी हैं कि जहाँ से गुजरना भी दूभर है आम पब्लिक को। मतलब जो कचरा जो रहता है उस पर वर्क करना है, बिल्कुल, गंदगी तो एकदम काफ़ी अपरंपार है यहाँ पे, संभाल नहीं पा रहा। कोई संभाल नहीं पा रहा है। मुंबई में आपका जो क्षेत्र है ये गोवंडी का, ये बहुत अच्छा नहीं कर पाई गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं। जो भी है, अभी पिछले 15 सालों से अबू आजमी साहब ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, बट महाडा हमेशा उपेक्षित रहा है। हमारा ये कंपाउंड जो है हमेशा से उपेक्षित रहा है। तो आगे क्या देख रहे हैं? आगे तो अब तो चुनाव एकदम सिर पर है, बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, मंच भी देख रहे हैं, कहीं कमल दिखाई देता है, कहीं पे हाथ का पंजा दिखाई देता है, लेकिन आपके मुद्दे पर क्या बातें हो रही हैं? क्या हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे है, आराम से बैठे हैं। कोई दिक्कतें बड़ी है, दिक्कतें बड़ी है, कोई ध्यान नहीं तो देता। इधर का चुनाव का क्या चल रहा है? बाहर जाके देखो आप, वहाँ पर रास्ते पे कैसे गंदगी फैली है। गंदगी फैली है। तो इधर का चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? इधर क्या देखते हैं आप लोग? माहौल तो चल रहा है, अपने जितना हासिम भाई कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी उतना मेहनत कर रही है, लेकिन आगे फ्लाईओवर का जो बात हो रही है, फ्लाईओवर कई 3 मरतबा उन्होंने डाल चुका है, लेकिन जो है आगे, हाँ, आगे जो है यानी वहाँ से, यानी विधान भवन से पास नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ रुकावट हो रहा है। फ्लाईओवर के लिए सब कोशिश करेंगे, बच्चे छोटे छोटे इधर से उधर जाने के लिए है। इस बार आप साइकिल इधर चलवाना चाहते हैं? हाँ हाँ, आपकी जो है साइकिल का ही जोर रहेगा, क्योंकि ये लोग जो है और कोई करने वाला नहीं, वही जो है बार बार जो है लड़ाई विधान भवन में करते हैं, हर जगह मंत्रालय में करते हैं, बार बार लेटर मारते हैं। महाड़ा के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ महाड़ा में थे, एक सोसाइटी है, पीछे तक के भी देखेंगे आप दूर पर तो लोग काफ़ी हैं। हम लगातार यहाँ अलग अलग सोसाइटीज़ में चल रहे हैं और चुनाव के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव जा किस तरफ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसको पहुँचाने में जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। अब देखने वाली बात यही है कि यहाँ पर क्या कुछ होगा। और बड़ी बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर पास में ही जो ओवरब्रिज है उसके आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको लेकर के सवाल उठे। जो बच्चे हैं उनके जो पार्क्स हैं उसको लेकर के सवाल उठे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।